नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार सैनी फिर से लेके आया हूँ मैथ कॉन्सेप्ट में एक धमाकेदार वीडियो विभाजकता के नियम के ऊपर। पहले भी ये विभाजकता के नियम हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जो देखे हुए हैं 2, 4, 8 की विभाजकता के नियम हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे 3, 9, 6, 5, 11 के विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं 5 का विभाजकता का नियम। ठीक है, 5 का विभाजकता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के क्या है विभाजकता का नियम 5 का? किसी भी संख्या के इकाइकांक कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 5। मतलब किसी भी संख्या के इकाइकांक या तो 0 या 5 होने पर वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, क्या देखना है 5 के इकाइकांक में? क्या याद रखना है हमको कि किसी भी संख्या के इकाइकांक कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो वह कितना से विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है, हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे किसी भी संख्या ले लो, 2 संख्या ले लेते हैं हम। एक ले लेते हैं 25 और एक ले लेते हैं हम 310। ठीक है, अब देखो एक में 0 है और एक में 5 है, तो 310 लेते हैं। तो ये 3 से विभाजित 5 से विभाजित होनी चाहिए। 5 का भाग दूंगा, 5 6 30 और 5 दूँ 10, 62 बार विभाजित होगी। पूरी विभाजित हो रही है ना, जो 0 है लास्ट में इकाइकांक, इसमें भाग दे देते 5 बार विभाजित हो जाएगी। तो कितनी बड़ी संख्या ले लो जिसके इकाइकांक 0 या 5 हो, तो वह 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो विभाजकता का नियम देखते हैं, वो नेक्स्ट विभाजकता का नियम आता है 3 नेक्स्ट विभाजकता का नियम है, उसमें बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? देखो 3 का विभाजकता का नियम है कि किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या ले ली, उनका अंकन का योग कर दो, और अंकन का योग में अगर 3 को भाग जा रहे हैं ना, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ, कोई संख्या ले ली 8, 7, 5, 6 और 4। ठीक है, ये संख्या ले ली, मैं इनको जोड़ूं, इनको योग करता हूँ। 8, 7, 15, 15 और 5 20, है ना। 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। ठीक है, तो कितना आ रहा है इनको योग? 30। तो 30 3 से विभाजित हो रही है, बराबर। तो अब हम पूरी संख्या को विभाजित कर देख लें, अगर 3 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है। 3 से विभाजित करूँ, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, बच का कितना? 2, 3 अमू 27, 3 अमू 27। ठीक है, फिर बच का 5, 3 एकम 3, 2 बच का 3 8 24, फिर 2 बच का 4 24 होगा, 3 8 24। तो पूरी विभाजित हो रही है 29 188 बार। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंकों को योग करने पर अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है, वो तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम विभाजकता का नियम देखते हैं 9 को विभाजकता का नियम भी कुछ इसी प्रकार है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम कंडीशन इसमें बन रही है जो 3 में बन रही है। 3 में क्या कंडीशन थी कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और इसमें भी सेम सिस्टम है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 9 से आराम से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे 6 ले ली, 8, 7, 9, 1, 5, 3। ठीक है, इनको हम योग करेंगे तो 8 से 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 1 31, 31 और 5 36, 36 और 3 39। तो 39 इनको योग आगो। ठीक है, इनको योग कितना आगो? 39। तो अब 39 योग आ रहे, तो 39 का ये 9 से विभाजित है ना, 9 से पूर्ण तो विभाजित है ना, तो वह संख्या भी का ही है, पूरी संख्या है जो सॉरी 39 9 से विभक्त नहीं है, 39 9 से विभक्त नहीं है, तो यह संख्या भी क्या है? 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, क्योंकि 9 को भाग दो
तो 9 से पूरी तरह विभक्त नहीं हो रही 39। तो ये क्या संख्या है, 9 से विभक्त नहीं होगी, यह विभाजकता का नियम इसमें लागू नहीं हो रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं कोई संख्या लेता हूँ। ठीक है, कोई सी भी संख्या ले लो, मैं लेता हूँ 36 संख्या ले रहा हूँ। अब 36 को मैं टोटल करूँगा तो कितना आएगा, 9। तो 9 का 9 से विभाजित हो रही है, 9 है जो 9 से विभाजित हो रही है, जो टोटल है वो विभाजित हो रही है 9 से। तो या को पूरी संख्या 36 भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे मैं और कोई दूसरी संख्या ले लूँ, जैसे मैं संख्या ले लेता हूँ 72 ले लेता हूँ। ज़्यादा बड़ी संख्या तो आप ऑटोमेटिक लेट देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं समझाने के लिए थोड़ी छोटी संख्या ले रहा हूँ। तो इसमें भी कितना हो रहा है, 9। तो 9 से भी विभक्त हो जाएगी पूरी संख्या। हाँ ठीक है दोस्तों, अब मैं कोई अगला विभाजकता का नियम देखते हैं हम। अगला विभाजकता का नियम आएगा, वो आगे निकलेगा 6 का। ठीक है, 6 का विभाजकता का नियम क्या है, 6 का, कि वह संख्या जो 3 और 2 से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, 2 से और 3 से विभक्त हो रही है। ठीक है, तो मैं संख्या ले लेता हूँ, कौन सी लेता हूँ, जैसे 36 ले ली मैंने। 36 में इकाई को अंक समारे तो 2 से विभाजित हो रही है, उनको योग करा 9 आएगा उनको योग, जो 9 का 3 से विभाजित हो रही है। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वह क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 में अपन 6 को भाग देंगे, 36 में 6 को भाग देंगे तो 6 बार चल जाएगा, तो पूर्ण विभक्त हो रही है। ठीक है, तो यह विभाजकता का नियम भी हमारा कंप्लीट होगा। अब हम देखेंगे विभाजकता का नियम 11 को विभाजकता का नियम। ठीक है दोस्तों, 11 को विभाजकता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में आ तो रही है। ठीक है, तो 11 को विभाजकता का नियम हम देखेंगे। तो 11 को विभाजकता का नियम कुछ इस प्रकार है, देखो, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग को अगर अंतर लिया जाए तो वह 9 से विभाजित या 0 या 9 से विभाजित हो, तो वह 11 का पूर्ण विभाजित होगी। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे एक संख्या ली मैंने, एक मिनट, 1 3 6 1 0 5 और 2। ठीक है, ये संख्या ले ली। अगर सम स्थान पूछे तो इसको सम स्थान कौन सा होगा, 5 होगो, 1 होगो और 3 होगो। इनको योग कितना हो रहे, 6 3 9। ठीक है, और दूसरा का होगो, विषम का होगा, 2 होगो और 6 होगो और 1 होगो। तो 2 और 6 8 रहेगा 9। विषम का होगा 9। सम और विषम को अंतर तो देखना है, तो कितना आ रहा है, 0। तो 0 आ रहे तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मैं भाग देख के देख सकता हूँ, 11 एकम 11 बचगा 2, 11 दूने 22 बचगा, 11 एकम 11 बचगा 2, 11 दूने 22 बचगा 4 और 11 अति 33, 11 अति 33। तो कितना बचगा, 41 है ना, 33 8 बचगा और 11 7 77, फिर 3 बचगा, तो 11 अति 33, फिर 2 बचगा, 11 दूना 22। तो पूर्णतः विभक्त हो रही है। ठीक है, तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर मैं कोई संख्या ले लूँ, 11 का गुणज में कोई संख्या ले लो आप, जैसे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो सम और विषम जो स्थान है संख्या के, उनका जो अंतर है वो 0 या 11 के गुणज माना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं और कोई संख्या ले लूँ, 11 11 22 121 लेते हैं। देखो, तो सम स्थान कौन सा होगा, 1। ठीक है, 1 ये सम होगा और ये बीच को विषम होगा। ठीक है, तो 2 और 2 माइनस 2 कितना आ रहा है, 0। तो ये अभी 11 से विभाजित होगी। तो 11 को भाग दे देखें, 11 कम 11 11 11 बार चल जाएगा। ठीक है,
तो 11 को विभाजकता का नियम आराम से आपने देख लियो, कोई प्रॉब्लम ना। अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा हम जान कर लेंगे। सह अभाज्य अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी जान कर लेंगे तो हम सह अभाज्य संख्या क्या हुई, वे संख्याएं जिनका MC मतलब महत्व समापन HCF और LCM कितना हो उसका ओनली 1 हो, तो वह संख्या क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे मैं ले लेता हूँ 3 5, जोड़ो रहे सह अभाज्य संख्या को 5 7, ठीक है, और 23 और 25, कुछ इस प्रकार ले लेता हूँ। सहभाज्य, ये सहभाज्य संख्या है। मैं 3 5 को थोड़ा लेके देखूँ। सहभाज्य मतलब संख्या है कि जिनका में से 1 हो, मतलब LCM 1 हो। कैसे, महत्व समापर्त 1 हो, तो वह संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या को थोड़ा और डिटेल में हम समझा, ठीक है। 3 5 ले ली मैंने सहभाज्य संख्या, ठीक है, 3 5 ले ली। तो अब मैं कोई संख्या लूँ जैसे 15, तो 15 में 3 को भाग जा रहे और 5 को भाग जा रहे, महत्व समापन को एक ही है ना, 15 को 5 को भाग जा रहे, 3 को जा रहे। लेकिन यहाँ में भागे जो सहभाज्य संख्या होगी ना, वह को गुणनखंड जो 3 5 आ रहे हैं, 3 5 जो दो संख्या है, जैसे 3 5 से विभाजित है वह संख्या, वह का गुणनफल से वह संख्या विभाजित होगी। जैसे मैं 15 या को गुणनफल कर दूँ, 3 5 अलग अलग से विभाजित है, प्रत्येक से विभाजित, 3 से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है, तो एक गुणनफल से विभाजित होगी। जैसे 15, तो 15 में 15 से कट जाएगा, भाग चल जाएगा आराम से 15 को 15 में एक बार। तो ऐसे ही कोई सी संख्या ले लो अपने, 35 ले लो, और भी कुछ ले लो संख्या ले, वो तो वह सहभाज्य संख्या कहलाएगी। सहभाज्य संख्या जो मतलब जिनका LCM 1 हो, मतलब महत्व समापर्त 1 हो, तो वह क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य को एक नियम हो रहा है कि सहभाज्य संख्या, जो सहभाज्य संख्या है वो दोनों संख्याओं से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है, अलग अलग प्रत्येक संख्या से विभाजित हो रही है, जैसे 315 भी हो रही और 515 हो रही, तो उनको गुणनफल है ना, गुणनफल कर भाग देगा ना, तो वह संख्या भी विभाजित हो जाएगी। जैसे और कोई दूसरी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं संख्या ले लेता हूँ 105 ले लेता हूँ, है ना, 105 ले लेता हूँ और संख्या ले लेता हूँ 5 और 7, 5 और 7 मैंने संख्या ले ली, ठीक है, 5 7 ले ली। 5 7 एक सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या देख 5 को भाग जा रहे हैं हमें 105 में, क्योंकि 5 दून 10 और 5 से कम 5 21 बार जा रहे, 7 को भाग जा रहे, 7 कम 7 7 5 35, मतलब 15 बार, ठीक है। और अब वह नियम मैं बता रहा हूँ कि जो संख्या हैं, मतलब 5 और 7 है, उनसे अलग अलग विभाजित हो रही है, जो दूसरी संख्या है अलग अलग विभाजित हो रही है, 5 से भी अलग विभाजित हो रही है, 7 से भी, तो वह संख्या क्या है, दोनों को गुणनफल से विभाजित होगी। जैसे मैं इनको गुणनफल कर देता हूँ, तो कितना होगा गुणनफल 35, तो 35 से भी यह संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। 35 से कितनी बार विभाजित हो जाएगी, 3 बार, भाग देंगे तो 3 बार विभाजित हो जाएगी। तो यह नियम आपको याद रखना है सहभाज्य संख्या के बारे में, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन उठा लें, पूछ रख दें कि निम्नलिखित में सहभाज्य संख्या है, ठीक है, निम्नलिखित में सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, और क्या ऐसे दे देगो कि 5 और 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 5 और 7 के गुणनफल से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है, कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो नो प्रॉब्लम, अपन कैसे हल कर सकता, हल कर देंगे सवाल को।